Nimda, Dozras tell me. हर तबुश क्रैक ओइक निम्बुमला। ये भाई ने क्या बोला, कुछ समझा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को पता नहीं है। आपको अगर इसके साथ बात करनी तो आपको उसका लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ बात करनी है तो स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज है कैंडलस्टिक। ये जो चार्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, ये आपसे बात करते हैं इन कैंडलस्टिक्स के थ्रू, तो आपको उनका ये लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट कहना क्या चाहता है, मतलब कैसे मूव करेगा। सो ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे कैंडलस्टिक मास्टर क्लास का पहला वहां पे पार्ट है। इसके 3 पार्ट टोटल आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑल टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि 2 कैंडल्स यूज करके जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो कौन से होते हैं, और थर्ड पार्ट में आप लोग देखोगे कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स वहां पे जो है वो हम लोग वहां पे कवर करा देंगे। और ये जो तीनों पार्ट्स है, ये देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी कैंडलस्टिक का वीडियो, कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी कोर्स वहां पे देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सारे के सारे पैटर्न्स इस वीडियो के बाद वहां पे सीख जाओगे और खुद से वहां पे यूज कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ये वीडियो के अंदर हो जाए, ये सीरीज के अंदर हो जाए, आज के वीडियो में जो हम लोग 10 पैटर्न देखने वाले हैं, इसके मैं आपको रेडीमेड नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं जो हमने खुद बनाए हुए हैं। कैसे, वो आपको लास्ट में पता ही चल जाएगा वीडियो के। ट्रेड हंटर। सो जो कैंडलस्टिक के जो टाइप्स है वो स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी कैंडल बनता कैसे है। आपको रेड एंड ग्रीन कलर में वहां पे कैंडल्स बनते हैं ये तो पता है, लेकिन कोई भी कैंडल वहां पे बनता कैसे है ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग वो पहले देखेंगे। देखिए, जो भी कोई कैंडल होता है, ये एक तो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है। पहले मैं आपको ग्रीन का समझा देता हूँ। सो ग्रीन कैंडल के अंदर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, ग्रीन कैंडल में आपको पता है कि जो कैंडल अगर इस तरीके से बनता है तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये होता है आपका बॉडी। उसके बाद जो ऊपर के साइड में आपको दिख रहा है ये होता है आपका अपर विक। नीचे की साइड में जो ब्लैक रॉड दिख रहा है ये होता है आपका लोअर विक। ये इसके कंपोनेंट हो गए। इसके बाद कुछ लेवल्स होते हैं हर कैंडल के, जैसे कि जहां से ये यहाँ पे बॉडी आपका इतना कवर हो रहा है तो यहाँ से आपका कैंडल स्टार्ट होता है, तो ये होता है आपका ओपन, यहाँ तक जा रहा है ये होता है क्लोज, यहाँ पे जाके रिवर्स आया है तो ये हो गया आपका हाई, और नीचे भी यहाँ पे आके वहां पे ऊपर गया है तो ये होता है आपका लो। तो कैंडल कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये 7 कंपोनेंट टोटल आपको दिमाग में रखने होते हैं। एक होता है बॉडी, अपर विक, लोअर विक जिसको शैडो विक कहा जाता है, देन ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ग्रीन के बारे में ये हो गया। सेम रेड कैंडल के बारे में, रेड कैंडल में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो रेड पार्ट है ये हो गया आपका बॉडी, ऊपर का ये हो गया अपर विक, नीचे का हो गया लोअर विक। एवरीथिंग इज सेम। ये हाई भी सेम है, लो भी सेम है, बस डिफरेंस कहां पे है, ग्रीन वाले कैंडल में ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, और ये वाले कैंडल में ओपन ऊपर है और क्लोज आपका नीचे बनता है। तो रेड कैंडल कुछ इस तरीके से बनता है। ग्रीन कैंडल को हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल, रेड कैंडल को हम लोग कहते हैं बियरिश कैंडल। अभी ये कैंडल बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इनके कंपोनेंट्स भी आपको पता है, लेकिन ये बनते कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो ये है। जैसे अभी ये ग्रीन कैंडल की मैं बात करूं तो आपको अगर ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से दिखता है तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कैसे वहां पे वो बनता कैसे है। देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन प्राइस जो है वो यहाँ पे है, इसको मैं कहूंगा ओपन। यहाँ से ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, क्लोज इसका है यहाँ पे, मतलब जो प्राइस के टर्म्स में अगर बात की जाए तो ये 100 पे ओपन हुआ और 110 पे क्लोज हुआ। इसने हाई टच किया था 115 का, ये हो गया इसका हाई, और इसका लो था 95 का। ठीक है, अभी ये जो प्राइजेस बने हैं ये एक्चुअली बने कैसे। सो 2 पॉसिबिलिटी है। कोई भी ग्रीन कैंडल अगर इस तरीके से बनता है तो उसके 2 पॉसिबिलिटी। कैसे कि देखिए, ये जैसे कि मैंने कहा कि ये ओपन है, तो यहां से आपका ओपन हुआ कैंडल, ओपन होने के बाद वो कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, और कहां तक ऊपर चला गया, 115 तक ऊपर चला गया, लेकिन वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अभी सस्टेन नहीं कर पाया का मतलब, ये जो कैंडल है, हर कैंडल एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को वहां पे डिनोट करता है। जैसे अगर इसको मैं पकड़ के चलता हूं, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो उस 5 मिनट में ओपन यहाँ पे हुआ, हाई गया वो 115 तक, मतलब ओपन हुआ 100 से 115 तक हाई गया, लेकिन वो 5 मिनट खत्म होने से पहले ही वो जो कैंडल है वो वापस नीचे आया। कहां तक नीचे आया, ये नीचे आया 95 तक, नीचे आया 95 तक।
और फिर लेकिन अभी भी 5 मिनट खत्म नहीं हुआ है, वापस बुल्स ने वहां पे कंट्रोल ले लिया और जाके क्लोज कराया कैंडल को 110 तक। तब जाके आपका कैंडल बनेगा कुछ इस तरीके से, हाई मिला 115, लो मिला 95, ओपन हुआ 100 पे, क्लोज हुआ 110 पे। एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी, स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ यहां से, ओपन होते ही कैंडल पहले नीचे चला गया 95 तक, बुल्स बियर्स उसको नीचे ले गए, बुल्स वहां पे पावर में नहीं थे। सडनली बुल्स पावर में आए जो उसको लेके गए ऊपर डायरेक्टली 115 तक, जो कि है इसका हाई पॉइंट, और हल्का सा बियर्स ने कंट्रोल लेके जो कैंडल क्लोज होते होते उसको क्लोज कराया 110 तक। तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, ये जो ग्रीन कैंडल है। अगर आप इसको लाइव में वॉच करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कैंडल एक्चुअली ये तरीके से बना है कि ये तरीके से बना है, अदरवाइज आपको ये नहीं पता चलता कि कैंडल कैसे बना है। तो जब लाइव में वॉच कर रहे हो तो ये चीज देखना आपको जरूरी होता है। तो ये 2 तरीके से आपका ग्रीन कलर का कैंडल बन सकता है। ये जो 2 तरीके हमने देखे कि कैंडल कैसे बन सकता है, ये छोड़ के भी कुछ और तरीके हैं जिससे कैंडल बन सकता है, बट मुझे आपको ये 2 तरीके इसलिए बताने थे कि कैंडल का फॉर्मेशन आपके समझ में आए। एक बार ये 2 तरीके आप सीख जाओगे तो बाकी के तरीके भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये ग्रीन कैंडल के बाद हम लोग देखेंगे रेड कैंडल कैसे बनता है। रेड कैंडल दिखने को तो ऐसा दिख रहा है, जहां पे हम लोग वहां पे बता सकते हैं कि ये इसका ओपन प्राइस है 110, क्लोज प्राइस है 100, लो है 95 एंड हाई है इसका 115। इसको हम लोग मार्क करके रखते हैं OHLC। ओके, अभी ये बना, लेकिन कैसे बना? देखिए, पहला पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट उसका ओपन हुआ, मतलब जो भी है वो चार्ट ओपन हुआ, यहां से सीधा बियर्स उसको नीचे ले गए लो तक, जो कि इसका प्राइस है 95, लेकिन बुल्स ने वहां से थोड़ा सा कंट्रोल ले लिया, ऊपर लेके गए इसको हाई 115 तक, लेकिन वापस बियर्स ने कंट्रोल लेके उसी 5 मिनट में इसको क्लोज कराया 100 के आसपास, मतलब 100 तक। तो हुआ ये कि 110 पे जो कैंडल ओपन हुआ वो आपका क्लोज हुआ 100 पे, जिसने लो दिया 95 और हाई दिया 115। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि ओपन हुआ ये आपका 110 पे, बुल्स थोड़ी सी कोशिश करके ऊपर लेके गए 115 तक, लेकिन बियर्स ने धपाक करके नीचे गिराया सीधा 95 तक। थोड़े से जो बुल्स पावर में बचे थे उन्होंने थोड़ा सा खींच लिया और इसको क्लोज कराया 100 पे। तो ये जो 2 पॉसिबिलिटी है, जैसे हमने बुलिश कैंडल देखा उसी तरीके से बीरिश कैंडल में भी ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती है कि कैंडल आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है। ये जो 2 टॉपिक्स आपने देखे ये अभी तक आपने कहीं पे भी नहीं देखे होंगे, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे कवर करा दिए। अभी 1 बाय 1 हम लोग जो कैंडल स्टिक के टाइप से वो वहां पे देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। सबसे पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, लेकिन देख लीजिए मैं किस तरीके से बताने वाला हूं, आप एक बार देख लीजिए। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है? हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न देखिए, ये बनने में दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर के साइड में इसका बॉडी रहेगा, नीचे के साइड में एक बड़ा सा शैडो रहेगा। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने ऐड करके रखे हैं। सबसे पहली चीज की जो हैमर पैटर्न है ये कौन से टाइप का होता है? ये होता है आपका बुलिश टाइप का। ऑलराइट, इसके बाद इसका जो कलर है वो मैटर नहीं करता है, कलर डज नॉट मैटर, भले वो ग्रीन बना हो या फिर वो रेड बना हो, वो मैटर नहीं करेगा। उसके बाद इसके ऊपर के साइड में नो और स्मॉल अपर वीक, वहां पे ऊपर के साइड में आपको शैडो नहीं दिखेगा, और अगर दिखता भी है तो वो काफी छोटा सा रहेगा, ज्यादा बड़ा शैडो नहीं रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका बॉडी टू जो वीक है इसका कुछ रेशो रहेगा, लॉन्ग वीक लोअर वीक इसका मिलता है। इसका जो बॉडी का साइज है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको इसका लेंथ अगर मेजर कर पाऊं, इसको अगर x रखूंगा और इसका जो लेंथ है इसकी वीक का अगर इसको मैं y रखूंगा, सो x एंड y का रिलेशन कुछ इस तरह रहेगा कि y शुड बी इक्वल टू 2x और y शुड बी वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। मतलब ये जो बॉडी है इससे डबल मिनिमम चाहिए या उससे ज्यादा भी चलेगा, वीक आपका इतना बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ये कुछ इस तरीके से आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर कैंडल दिखता है। अभी ये चार्ट पे कहां पे बनेगा? हैमर कैंडल इस तरीके का, इस नेचर का कैंडल तो आपको चार्ट में कहीं पे भी देखने को मिलेगा, बट क्या हमें हर एक वो हैमर कैंडल को कंसिडर करना है? बिल्कुल नहीं। कहां पे देखना है? हमेशा आपको वॉच करना है चार्ट के बॉटम पे, कि जब भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो बॉटम में कहीं पे, जहां पे कहीं पे पॉसिबल है, अगर आप मार्क कर पाओ कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है या कोई इंपॉर्टेंट वहां पे बाइंग जोन है, एनीथिंग जो अगर आप मार्क कर पाओ, वो अगर नहीं भी है लेकिन बॉटम में अगर कहीं पे ये बनता है तो ये वाला हैमर कैंडल ही हमें कंसिडर करना होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसको ट्रेड करने के लिए हम लोग इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट कैंडल है इसको हम लोग, ये अगर हैमर है
इसको मैं कंफर्मेशन कैंडल कहूंगा। कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग ले सकते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं जो हैमर कैंडल है इसके लो पे, और उसके बाद हम लोग ट्रेड को वहां पे मॉनिटर कर सकते हैं। टारगेट हम लोग वहां पे प्लॉट कर सकते हैं 2x और मोर देन 2x, मतलब 1:2। जितना स्टॉप लॉस है इसके डबल का टारगेट हम लोग रख सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा ट्रेल करके भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको वॉच करना है चार्ट के बॉटम पे। अभी ये कैसे बना, कहां पे बना, वो तो पता चल गया। इसको एक्चुअली अगर चार्ट में बनेगा किसी स्टॉक के चार्ट में, तो ट्रेड करने के लिए कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, ये अगर एक चार्ट में आपको दिखाने वाला हूं, ये हैवेल्स इंडिया का एक चार्ट है जहां पे यहाँ पे बॉटम में आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। ये ऊपर से नीचे आया, एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मुझे वॉच करना था, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो बार बना है ये परफेक्ट हैमर है। जो कुछ रूल्स मैंने आपको बताए, कलर तो वैसे भी मैटर नहीं करेगा, इसका विक काफी बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है, हमको मेजर करने की जरूरत नहीं कि बॉडी से डबल है भी कि नहीं, विजुअली देख के पता चल जाएगा, वो भी बराबर है। दूसरा, अपर विक है, छोटू सा है, चल जाएगा। बॉटम पे बना है, चल जाएगा। ये बुलिश पैटर्न है, तो हम लोग इसको दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आइदर इसके हाई के ऊपर वहां पे एंट्री करके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर वहां पे एंट्री लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे एंट्री प्लॉट करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा, टारगेट भी बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट जो 1:1 का टारगेट है वो तो हमारा मिनिमम यहाँ पे अचीव हो ही जाएगा। ये हैवेल्स इंडिया का स्टॉक है। अगर आप ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को वॉच करोगे ना, 1 by 1 कैंडल, एक कैंडल हो गया तो उसके बाद आपको उसको वॉच करिए 10 एक चार्ट पे, आपके एक नोट्स निकालिए नोटबुक में कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। ये जो कैंडलस्टिक का सीरीज है ना, इसके लिए आप पूरा एक नोटबुक बना सकते हो। सो प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा, तो आपको उतना क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा हैमर कंसिडर करना है, कौन सा हैमर कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारा रहेगा वो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी आप कहोगे सर आपने अभी जस्ट जो चीज बताई ये तो सेम चीज हमें वहां पे दिख रही है, बियरिश है, वो बुलिश था। ध्यान में रखिए, ये क्या है, बियरिश है। यहाँ पे भी कलर डज नॉट मैटर, नो और स्मॉल अपर वीक सेम चीज है, लॉन्ग लोअर वीक मोर देन डबल ऑफ द बॉडी, ये तीन क्राइटेरिया सेम है, बट ये जो क्राइटेरिया है ये इंपॉर्टेंट है, ये बियरिश है, दिखने में सेम है लेकिन बियरिश है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये बुलिश नहीं बियरिश है, तो क्या चीज चेंज होगा, एक चीज चेंज होगा, वो ये रहेगा कि हम लोग इसको चार्ट के टॉप पे वॉच करेंगे। हम लोग पहले वाला जो हैमर था इसको बॉटम पे वॉच करते थे, ये हैमर नहीं है, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग है तो टॉप पे रहेगा, जमीन पे खड़े खड़े कोई हैंग नहीं होता है, टॉप पे ऊपर हवा में लटकता है, तो ये हवा में लटक रहा है, हैंगिंग मैन। तो यहाँ पे आपका जब बनेगा हैंगिंग मैन, आप यहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो ओनली इफ देयर इज अप ट्रेंड बिफोर दैट हैंगिंग मैन। यहाँ पे अप ट्रेंड अगर प्रेजेंट है तो ही हैंगिंग मैन वहां से आपको रिवर्सल दे सकता है। इसका एक सिंपल सा साइकोलॉजी कि जब अप ट्रेंड में बुल्स है ना, वो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एग्जॉस्ट होने के बाद जब वो बनता है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलता है शॉर्ट ट्रेड के लिए। कंफर्मेशन लेके एक अच्छा सा ट्रेड वहां पे प्लॉट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और हमें मिलेगा एक अच्छा रिवर्सल वाला सेलिंग सेट का शॉर्ट ट्रेड। अभी इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये चार्ट पे बनता है तो कैसे दिखेगा। देखो, ये एक चार्ट में दिखा रहा हूं आईटीसी लिमिटेड का, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं एक अप ट्रेंड मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे एक हायर हाई बना, वापिस यहाँ पे हायर हाई बना, अप ट्रेंड अच्छा सा प्रेजेंट है, और अप ट्रेंड के टॉप में मुझे दिख रहा है हैंगिंग मैन। अप ट्रेंड के टॉप में मुझे दिख रहा है हैंगिंग मैन। देखिए, बॉडी है बराबर, डबल से ज्यादा का लोअर वीक है, छोटा अपर वीक है, कलर मैटर नहीं करेगा, अप ट्रेंड के टॉप पे है, ये पक्का बियरिश है। इसका सिंपली आप लो प्लॉट कर दीजिए। इस वाले केस में हम लोग इसके नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे ये इनसाइड बार बना है तो इसका ही लो हम लोग वहां पे प्लॉट करेंगे। लो मतलब लो के थोड़ा सा नीचे, तो ये हो जाता है आपका एंट्री, ये हो जाता है आपका स्टॉप लॉस। 1:2 का टारगेट यहाँ पे अगर नीचे रखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। बहुत ज्यादा वहां पे रुकने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री के बाद 1 2 3 3 कैंडल्स, 15 मिनट में आपका ट्रेड वहां पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हैंगिंग मैन है इसको ध्यान में रखिएगा। इसका नाम जब भी दिमाग में आए, हैंगिंग मैन, एच है तो हैमर है, हैमर पहले नीचे डंडा रहता है, ऊपर बॉडी रहता है। हैंगिंग मैन सेम तरीके का कैंडल टॉप पे बनना चाहिए, हैमर है बॉटम पे बनना चाहिए।
टॉप पे बन रहा है तो मतलब सेल साइड के लिए बनाएंगे, बॉटम पे बन रहा है तो मतलब बाइंग साइड के लिए बनाएंगे, बस कंफ्यूजन नहीं रखना है। हो गया क्लियर? तो चलो ये क्लियर हो गया, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी जो हैमर था मैंने आपको बता दिया, डंडा नीचे बॉडी ऊपर। इन्वर्टेड हैमर में क्या चेंज रहेगा? इन्वर्टेड हैमर में आपको देखने को मिलेगा कि डंडा ऊपर है, बॉडी आपका नीचे है, मतलब उल्टा रखा हुआ हैमर है ना। हैमर सीधा पकड़ेंगे तो कुछ ऐसा पकड़ेंगे, ऊपर बॉडी रहेगा। अभी इन्वर्टेड है तो उल्टा पकड़ा हुआ हैमर है, डंडा ऊपर है, बॉडी नीचे है, ठीक है। इसका भी वही नोट्स में वही देखेंगे। सबसे पहली चीज कि ये बुलिश पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न जिसको हम लोग कह रहे हैं इन्वर्टेड हैमर। तो बुलिश है तो ऑब्वियस है बॉटम पे वॉच करेंगे, ठीक है। फिर कलर डज नॉट मैटर, ग्रीन हो या फिर रेड हो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, बस शेप मैटर करेगा। नो और स्मॉल, लोअर वीक, मतलब नीचे के साइड में छोटा सा या फिर बिल्कुल जीरो वीक रहेगा तो बेटर है। और अगर अब वीक का जो वीक है वो बॉडी से वहां पे 2x देन b, मतलब बड़ा रहना चाहिए। ये जो बॉडी है इससे डबल से भी ज्यादा ऊपर का वहां पे वीक रहना चाहिए। तो ये इसका सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये बुलिश है मैंने कहा, तो ऑब्वियस है ये कहाँ पे बनेगा? आपका बनेगा ये बॉटम पे। बॉटम पे जब बनेगा तो हम लोग इसको ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अगर बॉटम में बनता है ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। एग्जाम्पल में पता चली जाएगा आपको कि एक्चुअली कैसे काम करेगा। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ इसका कि ये कैसे काम करेगा। ये एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, इसे ITC लिमिटेड में ही ये बना हुआ है। ये वहाँ पे कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड है, हल्का सा रिवर्सल, वापस डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये इन्वर्टेड हैमर। ये देखिए ये वाला, राइट। इन्वर्टेड हैमर के जो स्पेसिफिकेशन है, इसका शैडो जो है अपर वाला वो बॉडी से डबल से ज्यादा है, बिल्कुल है। लोअर शैडो छोटा है, चलेगा। बॉटम पे है, चलेगा। ये बुलिश है तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ये वाले लेवल को हम लोग एंट्री करके यूज कर सकते हैं, ये लोअर लेवल को हम लोग स्टॉप लॉस करके यूज कर सकते हैं। जब भी एंट्री की बात करो तो जो लेवल हम लोग प्लॉट करते हैं उसका थोड़ा सा ऊपर बाय करिएगा, कंफर्मेशन अच्छा मिलेगा। 2x का अगर हम लोग वहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन करके अगर टारगेट प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका टारगेट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी आप जब भी इन्वर्टेड हैमर को ट्रेडिंग के लिए यूज करो, चार्ट में एनालिसिस के लिए यूज करो, तो कोशिश करना कि वो बॉटम में ही रहना चाहिए। बीच वाले इन्वर्टेड हैमर्स वैसे भी काम आपके नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। अभी इसके जैसा ही एक और चीज है, सेम दिखने में सब कुछ सेम, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे शूटिंग स्टार। कैसे? क्योंकि जो इन्वर्टेड हैमर है वो बॉटम पे बनेगा, शूटिंग स्टार कहाँ पे बनेगा? ऊपर बनेगा। जैसे हैमर बना था बॉटम पे और हैंगिंग मैन बना था ऊपर, वैसे इन्वर्टेड हैमर बनेगा बॉटम पे और आपका शूटिंग स्टार बनेगा ऊपर। तो ये शूटिंग स्टार हमेशा आपको ऊपर के साइड में वॉच करना है। नोट्स में सारा वही रहेगा, बस ये बुलिश नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे रहेगा आपका बेरिश, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये बेरिश है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, कलर कुछ मैटर नहीं करेगा। जो है आपका लोअर वीक रहेगा तो छोटा चाहिए, नहीं रहेगा तो सबसे अच्छा। अपर वीक जो है डबल बॉडी के डबल से भी ज्यादा चाहिए, मतलब जो प्रीवियस वाला इन्वर्टेड हैमर है सेम उसकी क्वालिटी, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम फीचर्स यहाँ पे रहे। अभी ये जो है ये मैंने कह दिया यहाँ पे कि बेरिश है तो डेफिनेटली ये बनेगा टॉप पे। टॉप पे आपका बनेगा शूटिंग स्टार। आपको देखने में कोई शूटिंग स्टार दिख रहा है, वो होता है ना कि जैसे कोई तारा टूटता है तो वो हवा से जब नीचे आता है ना ऐसे, तो ये काइंड ऑफ उस तरीके को फॉलो करता है शूटिंग स्टार, इसको इसलिए कहा जाता है। अभी इसके बाद इसको यूज करेंगे कैसे? जब चार्ट पे एक्चुअली बनेगा शूटिंग स्टार तो कैसे यूज करेंगे? सेम चीज है, आपका टॉप पे बनना चाहिए। ये बना यहाँ पे शूटिंग स्टार, ऐसे मैंने नाम दे दिया। इसका लो मैंने मार्क करना है, हाई मुझे मार्क करना है। हाई पे स्टॉप लॉस है, लो पे हमारा रहेगा शॉर्ट का एंट्री। टारगेट हम लोग रखेंगे 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका टारगेट आपको मिल जाएगा। ये अप्रॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली वैसे नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको जब ये कैंडल्स की क्वालिटीज पता चल जाए कि ये कैंडल क्या क्या करता है, तो इनके जो नाम है वो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कौन सा कैंडल कहाँ पे बन रहा है ये देख के आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगर आप रिवाइज कर ले तो बस 1 सेकंड लगेगा। ये कैंडल कौन सा है? ये इन्वर्टेड हैमर है। नीचे बना है ना, उल्टा डंडा ऊपर है, बॉडी नीचे, इन्वर्टेड है, हाँ बना है। ये अगर टॉप पे बनता है, हाँ शूटिंग स्टार है, ठीक है। ये अगर जितना ज्यादा कर लोगे ना उतना आपके ब्रेन को आप ट्रेन करोगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये लैंग्वेज है मार्केट से बात करने का, तो उसकी लैंग्वेज तो सीखना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस से ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं कौन सा है। चलो, ये है आपका मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न।
मारुबुजु नाम ही थोड़ा सा हेवी है, उसी तरीके से आपका कैंडल भी हेवी है। कैसे? कैंडल फुल बॉडी है, मारुबुजु जो स्टैंडर्ड है ना वो तो फुल बॉडी रहेगा और ये बड़ा बॉडी रहेगा, छोटू सा बॉडी नहीं दिखेगा आपको। देख लीजिए इसका आप हाई और लो देख लीजिए कितना बड़ा है। ये वाले केस में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका ओपन इज इक्वल टू लो है एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई है। ये वाले कैंडल में ओपन इज इक्वल टू हाई है एंड लो इज इक्वल टू क्लोज है। यहाँ पे कोई भी वीक नहीं ना, जब शैडो नहीं होगा तब ये कंडीशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली स्टैंडर्ड मारुबुजु जो होते हैं ना वो ये होते हैं। इनके नोट्स भी देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुलिश है, कलर इसका ग्रीन रहेगा, नो और स्मॉल वहां पे अपर लोअर वीक रहेगा। ठीक है, ये लोअर नहीं, यहाँ पे अपर भी आएगा, सिर्फ लोअर नहीं आएगा, यहाँ पे अपर भी आएगा। देखिए यहाँ पे आएगा आपका अपर, यहाँ पे भी आएगा आपका अपर, मतलब दोनों तरीके से वीक हो सकता है, छोटा छोटा। कैसे? ये वाले जैसे वीक है वो। बस एक चीज वहां पे भी आपको ध्यान में रखनी है कि उसके लिए भी एक रूल सेट है कि अगर मैं बॉडी को बी नाम दूं, अपर वीक को ए दूं, लोअर वीक को सी दूं, सो बी शुड बी ग्रेटर देन ए प्लस सी, नॉट इन ओनली ग्रेटर देन। सिर्फ ग्रेटर देन ये कंडीशन नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा चाहिए आपको। ओके, देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिंबल ऐड कर दिया है। सिंपली यहाँ पे भी वही है, भले वो रेड हो ग्रीन हो, यहाँ पे बॉडी जो है वो आपका अपर वीक और लोअर वीक के टोटल से बहुत बड़ा रहना चाहिए। तो अभी दोनों में फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये नहीं है इसका कलर मैटर नहीं करेगा, डेफिनेटली मैटर करेगा। ये मारुबुजु है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये कैंडल देखने के बाद पता चलेगा यस मार्केट में वहां पे बुलिश ट्रेंड है। ये कैंडल देखने के बाद पता चलेगा यस मार्केट में बियरिश ट्रेंड है। ये मारुबुजु कैंडल्स को यूज करके डायरेक्टली ट्रेड करना नहीं होता है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। कैसे? जो एग्जांपल है नेक्स्ट वाला, इसमें आपको पता चल ही जाएगा। देखिए जहाँ पे चार्ट पे आपके मारुबुजु कैंडल बनते हैं, तो ये देखिए बुलिश वाला मारुबुजु कैंडल कैसे बनेगा। ये बुलिश मारुबुजु कैंडल आप कौन सा कंसिडर करोगे? ये वाला आपका हो गया बुलिश मारुबुजु कैंडल, ये वाला भी हो गया आपका बुलिश मारुबुजु कैंडल, ये वाला भी हो गया आपका बुलिश मारुबुजु, है ना। कैसे? क्लियरली पता चल रहा है कि इस चार्ट के अंदर ये कैंडल्स वहां पे उभर के आ रहे हैं। अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं, कौन से कैंडल सबसे बड़े पहले वो प्लॉट करो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में 1 2 3 4 ये 4 कैंडल्स आएंगे, क्योंकि वो बड़े हैं, बॉडी उतनी बड़ी बनी है। विक्स अगर आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ पे अपर वीक है, यहाँ पे अपर वीक है, यहाँ पे अपर भी है, लोअर भी है। ये शायद से क्राइटेरिया हाँ बैठ तो जाएगा, क्योंकि बॉडी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी, मतलब वो तो बैठ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेटर देन चाहिए। तो लेकिन ये तो स्टैंडर्ड वहाँ पे मारुबुजु कैंडल आप उसको डेफिनेटली कह सकते हो, बुलिश मारुबुजु कैंडल्स। ठीक है, इनको डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए यूज नहीं करना है। कैसे यूज करना है नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर हम लोग वहाँ पे देख ही लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इनको यूज कैसे करना होता है। बियरिश मारुबुजु कैंडल्स कैसे दिखेगी? देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये हो गया, ये हो गया, बस 2 ही है, ये बाकी के कोई नहीं है। इसको भी आप कह सकते हो, इसको नहीं कह सकते हो, क्योंकि वीक देख लीजिए काफी बड़ा बन चुका है। यहाँ पे इसको भी आप कह सकते हो बियरिश मारुबुजु कैंडल्स। ठीक है, तो बस चार्ट में आपको देखने के बाद पता चल जाएगा तुरंत कि मारुबुजु कैंडल्स कौन सी होती है उसको, लेकिन ट्रेडिंग के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल कौन सा है? नेक्स्ट पैटर्न, चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न किसको कहा जाता है? स्पिनिंग टॉप किसको कहते हैं पता है? कि हम लोग वो छोटा सा बचपन में घुमाते थे ना, स्पिनर रहता था जिसको भिंगरी भी बोलते हैं, छोटा सा, वो होता है आपका स्पिनिंग टॉप। तो वो कैसे दिखता है? ऊपर भी शैडो, नीचे भी शैडो और बीच में है आपका बॉडी। ग्रीन हो या रेड हो, ऊपर भी शैडो, नीचे भी शैडो, बीच में आपका बॉडी। ये बॉडी मैटर करेगा जो इसको स्पिनिंग टॉप बनाता है। अगर बॉडी नहीं है तो इसको दोजी कहते हैं। कौन सा वो लास्ट में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ओपन है, क्लोज है, हाई कितना ऊपर है, लो कितना नीचे है। यहाँ पे भी लो देखिए कहाँ पे है, हाई कहाँ पे है, ओपन क्लोज यहाँ पे है। ये बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है, कलर डज नॉट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब शैडो को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना तो वहां पे बॉडी का कलर मैटर नहीं करेगा। लॉन्ग, लोअर एंड अपर वीक। अभी यहाँ पे उल्टा है, जो बॉडी है ये अगर बी है तो ये 2B चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 2B चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 2B। ये दोनों वीक आपके बॉडी के डबल से ज्यादा चाहिए। ऑलराइट, दोनों केस में यहाँ पे भी जो बॉडी है ये शैडो इसका ग्रेटर देन चाहिए 2B। इट शुड बी ग्रेटर देन 2B। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप जो है वो कहाँ पे बनेगा? वो बियरिश भी है, बुलिश भी है। मैंने कहा ऑब्वियस है, बियरिश वाला बनेगा टॉप पे और बुलिश वाला बनेगा बॉटम पे।
ये बॉटम पे बना है तो इसको स्पिनिंग बॉटम कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कैंडल का नाम स्पिनिंग टॉप है। ये टॉप पे बने या बॉटम पे बने, ये बुलिश बने या बेरिश बने, ये मैटर आपका बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखिए एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, ये चार्ट पे कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है स्पिनिंग टॉप, आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया और ये यहाँ पे आपका बनता है स्पिनिंग टॉप। ये इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो। और जरूरी नहीं कि हर स्पिनिंग टॉप में ना आपके दोनों विक्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, कैलकुलेटेड सेम रहेंगे, नो, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, नीचे का छोटा ऊपर का बड़ा या फिर ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, ये हो सकता है, होने दीजिए, कोई मैटर नहीं करेगा। ये दोनों आपके स्पिनिंग टॉप है, ये दोनों आपके स्पिनिंग टॉप है। इसके बाद एक हाई को मार्क करिए, लो को मार्क करिए, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। हाई रहेगा एंट्री, लो रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ऊपर के भी रख सकते हो टारगेट। इसके साथ कंफर्मेशन के लिए और स्ट्रेटेजीज को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, सिर्फ स्पिनिंग टॉप के भरोसे सिर्फ ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। देखिए सेम जब टॉप पे बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रहा है, ये मार्केट आपका ऊपर अप ट्रेंड में है और यहाँ पे बनता है आपका स्पिनिंग टॉप, जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया और मार्केट नीचे चला गया। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एक और स्पिनिंग टॉप बना था, आप लोग देख सकते हैं। ये एंट्री दिलाएगा, ये कंफर्मेशन दिलाएगा, मार्केट को नीचे ले जाएगा, बात खत्म हो गई। तो बस ये हर बार ऐसा बनेगा, ये नहीं हो गया ये एग्जांपल में बना इसलिए मैंने वहां पे बोल दिया कि ये एंट्री वाला है, ये वहां पे कंफर्मेशन वाला है, ठीक है। अभी इसके बाद कौन सा और कैंडल बचा है, इसके बाद आपको देखना है दोजी। ये भाई साहब दोजी तीन तरीके से बनते हैं। एक पहला टाइप होता है इसका ग्रेवस्टोन दोजी। ग्रेवस्टोन दोजी में अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये पर्टिकुलरली बियरिश होता है, इसको वहां पे ध्यान में रखना। ग्रेवस्टोन दोजी, ये इसको क्या कहते हैं, वहां पे बियरिश। ग्रेव होता है ना जो वहां पे हम लोग, ये जो ग्रेव होता है ना क्रेमेशन के बाद वहां पे वो जो हम लोग रखते हैं और वो जो स्टोन रखते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेवस्टोन दोजी, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। ये पर्टिकुलरली बेरिश होता है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओपन और क्लोज सेम रहेगा। कोई भी दोजी ले लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर है भी तो बहुत ही छोटा, मतलब एक 5, 10, 15 पैसे का अगर डिफरेंस है उस स्टॉक के अंदर ओपन और क्लोज में, तो वो बॉडी कंसिडर करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर वो स्पिनिंग टॉप में चला जाएगा। ये दोजी हो गया। इसका हाई काफी बड़ा है, लो छोटा है, मतलब लोअर वीक छोटा है, अपर वीक बड़ा है, तो इसको कहते हैं ग्रेवस्टोन दोजी। कलर तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि बॉडी पे हम लोग वॉच ही नहीं कर रहे। लॉन्ग अपर वीक, नो बॉडी, और नो और स्मॉल लोअर वीक, ये नहीं भी बनाना तो भी चलेगा। मतलब जो लोअर पार्ट है ना इसका, ये अगर नहीं भी बनता है, कुछ ऐसा है, इसको इरेज कर दूंगा बाद में, तो भी चलेगा। ग्रेवस्टोन दोजी ये आइडियल हो गया एक्चुअली, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि बहुत कम केस में वैसा बनता है, अदरवाइज ऐसा तो बनता ही है। अभी वहां पे देखेंगे बीच वाला जो मेन है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग लेग्ड दोजी। लॉन्ग लेग्ड क्यों, दोनों तरीके, मतलब ए और बी दोनों साइड के विक्स इसके सेम है, ये लंबे लंबे है, बॉडी तो है ही नहीं, ओपन और क्लोज प्राइस इसके मिडल में बना है। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज एन इनडिसीजन कैंडल। ये भाई खुद कंफ्यूज है, ये कुछ बता नहीं पाएगा वहां पे क्या होने वाला है, ये इनडिसीजन बाहर होगा, ठीक है। कलर डज नॉट मैटर क्योंकि बॉडी पे वॉच नहीं कर रहे। लॉन्ग अपर एंड लोअर वीक वहां पे दोनों तरीके से मिलते हैं, नो बॉडी हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर है भी तो बहुत छोटा बॉडी चाहिए, मतलब छोटा मतलब बस मैं कहूँगा अगर यहाँ पे ड्रॉ करने की भी बात है ना, तो बस इतना सा बॉडी, बस इससे ज्यादा बॉडी नहीं चाहिए। तीसरा जो है यहाँ पे है आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी। ड्रैगन फ्लाई दोजी जो है वो ग्रेवस्टोन दोजी का कंप्लीट ऑपोजिट है। एवरीथिंग इज सेम, ओनली द थिंग इज, द डिफरेंस इज इट इज बुलिश। कलर डज नॉट मैटर, लॉन्ग एंड लोअर वीक, अपर लोअर वीक, वहां पे नो और स्मॉल लोअर वीक। यहाँ पे ये बड़ा चाहिए, ऊपर अगर नहीं है तो भी चलेगा। कैसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैं अगर यहाँ पे इरेज कर दो कुछ इस तरीके से तो भी चलेगा। ये ऐसा बनेगा तो ये उल्टा आइडियली वहां पे ड्रैगन फ्लाई दोजी बनता है। और ये ऑब्वियसली बुलिश है तो डेफिनेटली हम लोग इसको कहाँ पे वॉच करेंगे, हम लोग इसको वॉच करेंगे बॉटम्स पे। बीच वाला जो है ये कहीं पे भी बने, कुछ भी बने, ये इनडिसीजन है, इसको हम लोग वैसे भी वहां पे वॉच नहीं कर सकते, मतलब वॉच करेंगे लेकिन उसको यूज करके ट्रेडिंग में डिसीजन वैसे भी नहीं ले सकते। अभी ये चार्ट पे जब बनेंगे तो कैसे दिखेंगे, सबसे पहले देखिए हाउ टू ट्रेड यूजिंग ग्रेवस्टोन दोजी। ये देखो ग्रेवस्टोन दोजी बना है यहाँ पे, बिल्कुल जीडी हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन दोजी। मस्त एकदम अप ट्रेंड था, यहाँ पे बन गया,
बिल्कुल सही डाउन ट्रेंड लेके आया। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, तो इसको भी कंसिडर करना है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वो बना है। मुझे चाहिए वो बॉटम पे, मुझे ये सब बीच में कहीं पे नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे बॉटम पे। ये ग्रेवस्टोन डोजी वहाँ पे परफेक्ट बना टॉप पे, जहाँ से रिवर्सल आया और बराबर मार्केट को मूव करके लेके गया। अभी जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला, हम लोग उसको देखते हैं। ये जो लॉन्ग लेग डोजी हम लोग जिसको कहते हैं, देखिए कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है आपका लॉन्ग लेग, यहाँ पे बना है लॉन्ग लेग, ठीक है। लेकिन ये भले ही यहाँ पे बॉटम पे बने हों, लेकिन ये वैसे भी मैटर नहीं करते। मैंने आपको पहले भी कहा, देखो यहाँ पे भी लॉन्ग लेग है, ये यहाँ पे भी लॉन्ग लेग है, ये भी लॉन्ग लेग है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ऊपर का और नीचे का जो शैडो है इसका वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे डोजी में इसको बेसिकली कंसिडर करते हैं। लॉन्ग लेग डोजी को बेसिकली सिर्फ डोजी कहा जाता है, जो कि इंडिसीजन होता है। ये कहीं पे भी बन सकता है और इसका कोई भी वहाँ पे प्रेजेंस नहीं होता है, सिग्निफिकेंस नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है ना कि इसका अपर और लोअर वीक सेम है, ओपन और क्लोज मिडल में है। सो बुल्स आर इक्वल टू बियर्स, बायर्स आर इक्वल टू सेलर्स। तो इसके बीच में इतना कंफ्यूजन है कि दोनों के पोटेंशियल सेम है, तो ये इंडिसीजन में जाएगा, ये कोई डिसीजन ही नहीं दे पाएगा। थर्ड वन इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पे बनता है? ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, मैंने जहाँ पे कर्सर मार्क किया है। अभी कर्सर क्यों मार्क किया है उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसका बॉडी जो है ना वो है प्रेजेंट, लेकिन वो कितना छोटा है पता है क्या? अपर वीक ये है, ये लोअर वीक है, इतना बड़ा है। तो जब ये बना है ना तो इसका वहाँ पे ओपन इज इक्वल टू क्लोज जो है वो रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो 2860.35 पे इसका ओपन है एंड क्लोज है इसका 2860.50। 3000 का स्टॉक 15 पैसे का अगर बॉडी बनाएगा तो वो बॉडी वैसे भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे मार्कर रख के वहाँ पे इसको प्लॉट किया, तो ओपन वैल्यू और क्लोज वैल्यू आपको दिखाई दिए। अभी ये इतना परफेक्ट लोकेशन पे बना है नीचे वहाँ पे बॉटम पे कि यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से मार्केट को इसने ऊपर की तरफ उड़ा दिया। ये कौन से टाइप का हो गया? ये हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो गाइस, हमने ये 10 पैटर्न कवर करा दिए हैं। यहाँ पे एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? इसके नोट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 25 जुलाई तक वहाँ पे इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग की अगर बात आती है तो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आप अकेले देख के क्यों छोड़ रहे हो? आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में जिनको भी जरूरत है, सीखना है मार्केट को स्टार्ट करना है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। छोटा सा काम है, बड़ा मोटिवेशन देता है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट्स है, ये कैंडलस्टिक का सीरीज रहेगा, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे प्राइस एक्शन की तरफ, फिर और ऊपर जाएंगे। ऐसा करते 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 पूरा सिलेबस कवर करना है। तो ये सारे वीडियोस अगर देखने हैं तो पहले चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जाके बेल बटन पे हिट करके ऑल ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस है उनका लाइव में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और पता भी चल जाए कि वीडियो आ चुका है देखने के लिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके दोनों को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।